हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक ही होंगे। वेलकम टू सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने क्लास 11th के फर्स्ट एनसीईआरटी के एक यूनिट केमिकल बॉन्डिंग से संबंधित बातें कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानकारी लेना है। देखिए, फर्स्ट एनसीईआरटी की एक यूनिट होगी, अब एक यूनिट आपको सेकेंड एनसीईआरटी की पढ़ाते हैं। बातें समझिए। सेकेंड एनसीईआरटी की अगर बात किया जाए तो सेकेंड एनसीईआरटी की फर्स्ट यूनिट है रेडॉक्स रिएक्शन। सेकेंड एनसीईआरटी की फर्स्ट यूनिट है रिडॉक्स रिएक्शन। इसी से संबंधित हम लोगों को जानकारी लेना है, जिसके लिए आप लोग सबसे पहले अध्याय का नाम लिखिएगा। यूनिट फर्स्ट सेकेंड एनसीईआरटी की फर्स्ट है यूनिट फर्स्ट रिडॉक्स रिएक्शन। यूनिट फर्स्ट रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग काफ़ी कुछ बातें जानेंगे, सीखेंगे। इसमें मुख्य रूप से हम लोगों को जानकारी लेना है किसके बारे में, ऑक्सीडेशन के बारे में, रिडक्शन के बारे में। इसके अलावा फिर और किसके बारे में जानकारी लेना है, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी। उसी ऑक्सीडेशन नंबर पर बेस रिएक्शन को बैलेंस करने की बातें होती हैं, वो भी हम लोग तरीका सीखेंगे। रिएक्शन के बैलेंस करने के नाम पर दो मेथड्स होते हैं, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड्स होता है और एक ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट होते हैं। दोनों के बारे में वन बाय वन करके हम लोग जानकारी लेंगे। लेकिन अभी चैप्टर की शुरुआत है तो इसमें हम लोग कुछ बेसिक बातें भी जानेंगे। बेसिक बात के नाम पे सबसे पहले यही हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं, मतलब कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन के एक्सप्लेनेशन के लिए कई कॉन्सेप्ट आए, कई अवधारणाएं आई, उसके बारे में वन बाय वन करके हम लोग जानकारी लेंगे। लेकिन अभी आप लोगों को एक हेडिंग लिखना होगा। सबसे पहले रोमन नंबर 1 की हेडिंग लिखिए, ऑक्सीकरण और अपचयन। रोमन नंबर 1 की हेडिंग लिखिएगा, ऑक्सीकरण और अपचयन संकल्पना। रोमन नंबर 1 की हेडिंग है ऑक्सीकरण और अपचयन संकल्पना। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सबसे पहले इसी के बारे में जानकारी लेना है तो बातें सुनिए। जो भी रासायनिक विधि होती है इसमें दो घटनाएं होती हैं। रासायनिक विधि में दो घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, एक ऑक्सीडेशन की होती है और एक रिडक्शन की होती है। इसे हम लोग तीन कॉन्सेप्ट के द्वारा पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में दो हैपनिंग होती है जिसे हम लोग तीन कॉन्सेप्ट के द्वारा पढ़ते हैं। इतनी बातें इसके अंतर्गत आप लोग लिखिएगा। रासायनिक विधि में दो घटनाएं होती हैं। विधि में दो घटनाएं होती हैं जिसे तीन संकल्पनाओं के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। जिसे तीन संकल्पनाओं के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। तो क्या होते हैं कि जो भी केमिकल कॉन्सेप्ट की बातें, रिएक्शन की बातें होती है, इसी बात को ऐसे कहें, These are two phenomena which occurs in chemical process can be explained by three concept। फर्स्ट हेडिंग लिखिएगा ओल्ड कॉन्सेप्ट, पुरानी अवधारणा। इसमें नंबर 1 की हेडिंग लिखिएगा पुरानी अवधारणा, ओल्ड कॉन्सेप्ट। पुरानी अवधारणा, ओल्ड कॉन्सेप्ट। बस समझिए, ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग
अगर कोई सा भी एलिमेंट या कंपाउंड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। पुरानी अवधारणा के अनुसार आपको क्या बातें बताई गई, अगर कोई तत्व या कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यदि कोई एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो उसका रिडक्शन होता है। पुरानी अवधारणा में ये बातें हम लोगों को बताई गई कि अगर कभी भी आपसे कह दिया जाए कि इसका ऑक्सीकरण क्या होता है, जब इसका ऑक्सीकरण किया जाता है तो इसका सीधा सा अर्थ क्या होगा कि इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है, ऑक्सीजन के साथ। या आपसे अगर कभी कहे क्या होता है जब इसका अपचयन किया जाता है तो इसका सीधा अर्थ क्या होगा कि इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है, हाइड्रोजन के साथ। सीधा सा अर्थ होगा कि इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है, हाइड्रोजन के साथ कराना है। यही इतनी बातें इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोगों तक पहुंचाएंगे। लिखिएगा आप लोग, पुरानी अवधारणा के अनुसार, पुरानी अवधारणा के अनुसार जब कोई कार्बनिक यौगिक, पुरानी अवधारणा के अनुसार जब कोई कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन से संयोग करता है, ऑक्सीजन से संयोग करता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तथा जब हाइड्रोजन से संयोग करता है, तथा जब हाइड्रोजन से संयोग करता है तो उसे अपचयन कहते हैं। जब हाइड्रोजन से संयोग करता है तो उसे अपचयन कहते हैं। एग्जाम्पल में एक आप बातें दर्शा दीजिएगा। जैसे ये सी है, ऑक्सीजन से रिएक्ट, नेसेंट ऑक्सीजन भी हो सकते हैं, कोई बहुत बड़े, ये भी आप बताते रहिएगा। तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है। इसके अलावा अगर कार्बन है, हाइड्रोजन से अगर रिएक्ट कर ले तो अब इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये किससे रिएक्ट कर रही है, हाइड्रोजन से। बैलेंस करने के लिए हम 2 लगा देते हैं। एग्जाम्पल में इसे दर्शा दीजिएगा। एग्जाम्पल में इसे दर्शाने के बाद अब नंबर 2 की हेडिंग लिखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। नंबर 2 की अब हेडिंग लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। बातें समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। जब क्या होते हैं, किसी एटम और मॉलिक्यूल्स या आयन के ऊपर, या अच्छा एक बातें और भी जानी है, जैसे जो किसके डेफिनेशन पढ़ा करते थे, मेटल्स और नॉन मेटल्स की ना। मेटल्स और नॉन मेटल्स के आधार पर हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को भी डिफाइन करते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स की डेफिनेशन के बेस पर हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को भी डिफाइन करते हैं। कैसे करते हैं, बातें सुनिएगा। जो डेफिनेशन मेटल की पढ़े एज इट इज वही। जब क्या होते हैं, कोई परमाणु या आयन या अणु, परमाणु या आयन या अणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, कोई तत्व एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बना लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, धातु कहते थे। और धातु जो होती है उसका ऑक्सीकरण होता है, उसके आधार पर इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण।
यही बातें एज इट इज हम लोगों को लिखना है कि कैसे होंगे। एनी एटम्स आर आयन आर मॉलिक्यूल्स रिमूव वन आर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स। एनी एटम आर आयन्स आर मॉलिक्यूल्स रिमूव वन आर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या हो जाएगा। एनी एटम आर आयन आर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब वन आर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन आर नोन एज रिडक्शन। लिखिएगा इसके अंतर्गत जब कोई परमाणु या आयन या अणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। एन ग्रुप ऑफ प्लस मतलब कितना इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन, तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। नेक्स्ट अब रिडक्शन की बात होगी। पॉइंट बना के लिखिए, तो उसमें क्या हो जाएगा डेफिनेशन कि जब कोई परमाणु या अणु या आयन या तत्व एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बना लेता है तो उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। लिखिएगा पॉइंट बना के, जब कोई परमाणु या आयन या अणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं तो उसे अपचयन कहते हैं। एग्जाम्पल में दर्शा दीजिए। एग्जाम्पल में दर्शाने के बाद अब नंबर 3 की हेडिंग लिखिएगा। कॉन्सेप्ट में नंबर 2 की बातें हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि हमने आपसे कहा कितने कॉन्सेप्ट के थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, 3 कॉन्सेप्ट के थोड़ा, 3 में 2 की बात हम लोग कर चुके हैं। अब नंबर 3 की आप लोग हेडिंग लिखिएगा, ऑक्सीकरण संख्या अवधारणा। ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। ऑक्सीकरण संख्या अवधारणा, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट बातें समझिए। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होते हैं ना, जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, और जब कमी होती है तो उसे अपचयन कहते हैं। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, अगली हेडिंग हम लोग यही जानेंगे। थोड़ा सा केवल आपको वेट करना है या पेशेंस से बनाए रखिएगा। तो क्या ऑक्सीकरण संख्या कॉन्सेप्ट में आपको क्या बताया गया कि जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, और जब कमी होती है तो उसे अपचयन कहते हैं। ऑक्सीकरण संख्या ये क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे जस्ट इसके बाद, लेकिन अभी इतनी बातें लिखिएगा। जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं।
तथा जब ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, तथा जब ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो उसे अपचयन कहते हैं। में कमी होती है तो उसे अपचयन कहते हैं। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड इज ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आर कॉल्ड रिडक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, जिसके लिए आप लोग अब रोमन नंबर 1 की बातें समाप्त होती हैं। रोमन नंबर 2 की हेडिंग लिखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर। रोमन नंबर 2 की हेडिंग लिखिए ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। केवल हेडिंग ही लिखने का, बाकी कुछ मत लिखिएगा। बातें समझिए। जब कोई एलिमेंट या कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स फ्री मुक्त अवस्था कैसे होते हैं, मुक्त अवस्था में होते हैं, तो उनके ऑक्सीडेशन नंबर का मान 0 होता है। और जब कंपाउंड अवस्था में आते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ ऑक्सीकरण संख्या होती है। ये जो हम 4 लिखेंगे कैसे आएगा इसके बारे में कभी जानकारी, अरे अभी थोड़ी देर बाद हम आपको सिखाएंगे, आप खुद भी काम लिखोगे, लेकिन अभी धैर्य रखिएगा। तो हम लोग इसके डेफिनेशन, जब कोई क्या होते हैं एलिमेंट फ्री स्टेट मुक्त अवस्था में होते हैं तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0 होती है। तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। और जब कंपाउंड स्टेट में आते हैं तो उसके आधार भी अपने होते हैं, कितनी निकालें। इसके डेफिनेशन क्या बनेगी कि जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण मुक्त अवस्था से यौगिक अवस्था में, ये देखिए एक यौगिक है, ये एक एलिमेंट है। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण मुक्त अवस्था से यौगिक अवस्था में होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण, अरे जी ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण मुक्त अवस्था से यौगिक अवस्था में होता है तो उसे ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्री स्टेट एलिमेंट टू कंपाउंड स्टेट एलिमेंट आर नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्री स्टेट एलिमेंट टू कंपाउंड स्टेट एलिमेंट आर नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। लिखिए, जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण मुक्त अवस्था से यौगिक अवस्था में होता है, मुक्त अवस्था से यौगिक अवस्था में होता है तो उसे ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। मुक्त अवस्था से यौगिक अवस्था में होता है तो उसे ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो उसे ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ऑक्सीकरण संख्या को निकालने के कुछ रूल्स हैं, उसके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना होगा ताकि हम लोग किसी भी कंपाउंड का आसानी से ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकें। जिसके लिए अब आप लोगों को रोमन नंबर 3 की हेडिंग लिखना होगा ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए नियम। अब रोमन नंबर 3 की हेडिंग है ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए नियम।
ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए नियम, रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहली बातें, कोई सा भी परमाणु अगर कहाँ होते हैं, मुक्त अवस्था में होते हैं, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसी होती है? शून्य होती है। या यूँ बातें कहें कि उदासीन परमाणु के लिए ऑक्सीकरण संख्या का मान शून्य होता है। उदासीन परमाणु के लिए ऑक्सीकरण संख्या का मान शून्य होता है। नंबर एक, रूल्स नंबर एक, नंबर दो करके लिखना होगा। हेडिंग लिखिए, इसके अंतर्गत नंबर एक लिखिएगा। उदासीन परमाणु के लिए, उदासीन परमाणु के लिए ऑक्सीकरण संख्या का मान, ऑक्सीकरण संख्या का मान शून्य होता है। ऑक्सीकरण संख्या का मान शून्य होता है। कुछ एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिएगा। इन सब के S8, अमोनिया, वाटर, इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर का मान क्या होता है? शून्य होता है। एसिड, अमोनिया, वाटर, एथिलीन, डायमीन, शॉर्टकट में इसे EN से रिप्रेजेंट करते हैं। शॉर्टकट में इसे EN से, बार बार आपको EN लिखा मिलेगा। CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर का मान क्या होता है? शून्य होता है। अगर कभी भी कंपाउंड में अमोनिया, वाटर, एसिड, EN आता है तो इसके स्थान पे आपको कितना लिखना होगा? शून्य लिखना होगा। एग्जाम्पल में इसे दर्शा दीजिए। सिर्फ दर्शाइएगा ही नहीं बल्कि इसे याद भी रखे रहिएगा, नहीं तो आपको ऑक्सीडेशन निकालने में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगी। रूल्स नंबर 2 में अब लिखिएगा। देखिए एक बात सुनिए, क्या होते हैं, कोई सा भी कंपाउंड होता है उसके ऊपर जो धनावेश या ऋणावेश, किसी भी यौगिक के ऊपर जितना धनावेश या ऋणावेश होता है वही उसकी क्या होती है? ऑक्सीकरण संख्या होती है। जैसे ये देखिए CO3, इसके ऊपर -2 तो अर्थात इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जाएगी। NO2 -1 इस पर रहता था अर्थात इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। किसी भी मूलक आयन के ऊपर जितना धनावेश या ऋणावेश होता है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो नंबर 2 लिखिएगा। किसी मूलक या आयन की ऑक्सीकरण संख्या, मूलक या आयन की ऑक्सीकरण संख्या उस पर स्थित आवेशों की संख्या के बराबर होती है। आवेशों की संख्या के बराबर होती है। एग्जाम्पल में कुछ बातें लिख लीजिए। एग्जाम्पल के नाम पे जैसे NH2-, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ लिखेंगे बराबर इसके लिए -1। NO3 के लिए माइनस, तो ये ले -1। इन सब के लिए आप क्या कर दीजिए? दर्शा दीजिए। NCCN इसके लिए -1 हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें ना S-2 होता तो इसके लिए -2 हो जाएगा।
ऐसे अपने तमाम बहुत सारे होते हैं, ETC कर दीजिए, दर्शा दीजिए। देखिए एक वीडियो हमने बनाया था नेम फार्मूले वैलेंसी, क्लास 9th से 12th तक में हमने डाल दिया था उसे। तो उसमें हमने नाम फार्मूला वैलेंसी जो आपको लिखाया था, वहाँ पर जाके उसे देख लीजिएगा, वो याद रखना आपके लिए अति आवश्यक है। एक बात। दूसरी बातें, पीरियाडिक टेबल क्लास 9th से अलग बातें हैं हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर आपको नहीं याद है तो एक बात जान लीजिए, पीरियाडिक टेबल आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर नहीं आपको याद है तो ऑक्सीकरण संख्या निकाल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या निकाल पाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा, उसे ज़रूर याद रख लीजिएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगी। रूल्स नंबर 3 लिखिएगा। नंबर 3 का रूल लिखिए। 3 का रूल बात सुनिए। जैसे आवर्त सारणी, आवर्त सारणी में पहले वर्ग के तत्व की ऑक्सीकरण संख्या +1। आवर्त सारणी में पहले वर्ग के तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1 होती है। सेकेंड ग्रुप के लिए +2 होती है और थर्ड ग्रुप के लिए +3 होती है। थर्ड ग्रुप को क्या कहते हैं? 13th ग्रुप भी कहते हैं। थर्ड रोमन में लिखोगे और 13 किस में लिखोगे? गित। आवर्त सारणी में पहले वर्ग के तत्व की ऑक्सीकरण संख्या 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए, तीसरे या 13वें के लिए 3 लिखेगा। आवर्त सारणी में पहले वर्ग के तत्व की ऑक्सीकरण संख्या +1 व दूसरे वर्ग के तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीकरण संख्या +2, जबकि तीसरे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ना ऐसे 13, तीसरे ब्रैकेट में 13 तीसरे वर्ग के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है। +3 होती है। रूल्स नंबर 4 देखिए, 2 सीरीज होती है, एक लैंथेनाइड होती है, एक एक्टिनाइड होती है। दोनों क्या करते हैं? +2, +3, +4 के कंपाउंड बनाते हैं, बट मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? +3 होता है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो तत्व होते हैं वो +2, +3, +4 की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, लेकिन मेनली कौन सी प्रदर्शित करते हैं? +3 की। नंबर 4, रूल्स नंबर 4 लिखिए। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था +2, +3, +4 होती है। +2, +3, +4 होती है, जबकि मुख्यतः +3 होती है। जबकि मुख्यतः +3 होती है। एक बातें और पॉइंट बना के लिखना। जैसे किसकी बात किया जाए, वैनेडियम और कोबाल्ट की बात करें तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है +2, +3, +4, +5, ये सब शो करते हैं। वैनेडियम और कोबाल्ट क्या करते हैं? +2 से लेकर +5 तक की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, अर्थात +2 से +5 तक के कंपाउंड बनाते हैं। पॉइंट बना के लिखिए। वैनेडियम और कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था
+2 +2 कामा +3 कामा +4 कामा +5 कामा +5 होती है। अब फिर बात सुनिए, रूल्स नंबर 5। बात सुनिएगा, हाइड्रोजन की अगर बात करें तो इसकी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है +1, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। लेकिन हाइड्राइडों में -1 होती है। हाइड्राइड में कितनी होती है? -1। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्राइड, ये सब में होते हैं। लिखिएगा रूल्स नंबर 5, हाइड्रोजन की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या, हाइड्रोजन की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, जबकि हाइड्राइडों में -1 होती है। हाइड्राइडों में -1 होती है। अब फिर बातें सुनिएगा, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो इसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है। परऑक्साइड में -1 और सुपर ऑक्साइड में -1/2 होती है। ऑक्सीजन की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है, परऑक्साइड में -1 होती है, सुपर ऑक्साइड में -1/2 होती है। नंबर 6, रूल्स नंबर 6 लिखिएगा, ऑक्सीजन की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, जबकि परऑक्साइड में -1 और सुपर ऑक्साइड में -1/2, सुपर ऑक्साइड में -1/2 होती है। एक बात फाइनल और बात सुनिएगा, किसी भी तत्व की अधिकतम जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वर्ग संख्या के बराबर होती है। जैसे अगर कोई 6वें वर्ग का तत्व है तो उसकी अधिकतम कितनी ऑक्सीकरण अवस्था होगी? 6। अगर कोई 5वें का है तो उसकी अधिकतम कितनी होगी? 5। 8वें का है तो अधिकतम 8, 7वें का है तो अधिकतम 7 होगी। अगर आपने कभी भी ऑक्सीकरण संख्या निकाला और वह वर्ग संख्या से ज़्यादा आई तो समझ जाना आपने कुछ ना कुछ गलत किया। जैसे क्या है, एस किस ग्रुप का है? 6वें, यानी इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? 6। अगर आपने कभी इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाला और वर्ग नंबर से ज़्यादा आई, सपोज 7 आ गई, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलत किया। गलत किया। मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या कहाँ होती है? वर्ग संख्या के बराबर होती है, जबकि न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या की अगर बात करोगे तो क्या हो जाएगा? वर्ग संख्या -8 के बराबर हो जाएगी। न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या की बात करा जाए तो क्या होगा? वर्ग संख्या -8 के बराबर हो जाएगी। ये पॉइंट आपके लिए बहुत काम करेगा, ये बात जान लीजिए। रूल्स नंबर 7 लिखिए, और ये लास्ट पॉइंट है आप लोगों का रूल्स के नाम पर। लिखिए, इसके अंतर्गत किसी भी तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या वर्ग संख्या के बराबर होती है, जबकि
न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या, जबकि न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या वर्ग संख्या -8 के वर्ग संख्या -8 के बराबर होती है। वर्ग संख्या -8 के बराबर होती है। तो किसी तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? वर्ग संख्या के बराबर होती है। और न्यूनतम कितनी होती है? वर्ग संख्या -8 के बराबर होती है। ये सब पॉइंट जो आपको रूल्स के नाम पर लिखाए गए हैं ध्यान में रखे रहिएगा। साथ ही आपको 2 बातें और ध्यान में रखना है। एक वीडियो बना के डाली गई थी नाम सूत्र संयोजकता से संबंधित, क्लास 9 से 12 तक सब में डाली गई थी। तो उस अगर नाम सूत्र संयोजकता नहीं पता होगा तो उसे पढ़ लीजिएगा पहली बात। दूसरी बातें, आवर्त सारणी आप ज़रूर याद रखे रहिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो आपको ऑक्सीकरण संख्या सिखाना शुरू करेंगे। अगर आपको आवर्त सारणी का ज्ञान नहीं होगा, आपको समझ नहीं आएगा, तो हमारी किसी प्रकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। पूरी तरीके से आप ही जिम्मेदार होगी। आज यहीं पे अपनी बातों की समाप्ति करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।